हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। तो सेकंड सेमेस्टर के एग्जामिनेशन फॉर्म निकले हुए हैं NEP 2022-23 एकेडमिक सेशन में जिसने एडमिशन लिया है। और जिन स्टूडेंट्स के मार्च में आपके सेमेस्टर 1 के एग्ज़ाम हुए हैं उन स्टूडेंट्स के लिए सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम फॉर्म रिलीज़ हो चुके थे संडे से या मंडे थे, जो भी आप कहो। अब एग्जामिनेशन फॉर्म में कुछ कुछ कोर्सेज के बच्चों को कुछ कुछ दिक्कत आई है। इसके अलावा कुछ कुछ बच्चों ने ऐसा सब्जेक्ट चूज़ कर लिया है जो उनको नहीं चूज़ करना चाहिए था। आप बोल सकते हो उस सब्जेक्ट के लिए या तो वो एलिजिबल नहीं थे या फिर वो उन लोगों ने वो सब्जेक्ट चूज़ कर लिया है जो उनको नहीं करना चाहिए था, जो उनके अकॉर्डिंग उनको डिफ़िकल्ट लगता है। तो क्या ऐसी सिचुएशन में क्या करा जा सकता है, आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम BA प्रोग्राम के स्टूडेंट से ही बात कर लेते हैं जो मेजर और माइनर का इशू हुआ है। देखिए, BA प्रोग्राम में जब संडे को फॉर्म रिलीज़ हुए थे, शाम तक रिलीज़ हो गए थे, इनिशियली नहीं हुए थे, बट संडे को शाम तक या रात तक फॉर्म रिलीज़ BA प्रोग्राम के भी हो गए थे। जब फॉर्म रिलीज़ हुए थे तो फॉर्म के अंदर एक टेक्निकल फॉल्ट था। वो फॉल्ट ये था कि आपका मेजर और माइनर का कॉम्बिनेशन गलत दिखा रहा था। जैसे मान लीजिए आपके पास 2 डिसिप्लिन है, जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस। हिस्ट्री के आपके पास 2 सब्जेक्ट थे सेमेस्टर 1 में और पॉलिटिकल साइंस का 1 सब्जेक्ट था। तो यही सेम कॉम्बिनेशन सेमेस्टर 2 में भी कंटिन्यू रहना चाहिए था, यानी कि सेमेस्टर 2 में भी हिस्ट्री के 2 सब्जेक्ट और पॉल साइंस का 1 होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर फॉल्ट ये था आपके सर्वर में, आपके डैशबोर्ड में, कि हिस्ट्री का 1 कर दिया और पॉलिटिकल साइंस के 2 कर दिए। कुल मिलाकर मेजर माइनर का कॉम्बिनेशन गलत था, उसको उल्टा कर दिया है सोल ने। ये सर्वर में फॉल्ट था। अब यहाँ पे इशू ये हुआ, ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने फॉर्म भर दिया था इस प्रॉब्लम को ठीक होने से पहले, उनके डैशबोर्ड में अभी भी कोर्स सेक्शन में अगर आप चेक करोगे तो वो कॉम्बिनेशन गलत ही दिखा रहा है। इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने प्रॉब्लम ठीक होने के बाद फॉर्म भरा है, जैसे संडे को ये प्रॉब्लम थी और मंडे को लगभग दोपहर को 3 बजे तक या 4 बजे तक ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई थी, और अगर उसके बाद आपने फॉर्म भरा है तो ऑब्वियसली आपका कॉम्बिनेशन ठीक होगा, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब प्रॉब्लम ये है कि सर चलो हमने तो जो है, जो ये मेजर माइनर की प्रॉब्लम डैशबोर्ड में जब ठीक हो गई थी उसके बाद फॉर्म भरा था तो हमें तो कोई टेंशन नहीं लेनी। लेकिन जिस स्टूडेंट ने पहले ही फॉर्म भर दिया और अब उसको एडिट का भी ऑप्शन नहीं मिल रहा, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करा जाए? क्या वो मेजर माइनर वाली प्रॉब्लम एज वेल जाके रिजॉल्व हो सकती है? हाँ जी, बिल्कुल हो सकती है। बिल्कुल ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सकती है, और ये प्रॉब्लम तभी रिजॉल्व होगी जब आप कैंपस जाकर उनसे पोलाइट वे में बात करोगे। अब आप सेकंड सेमेस्टर में आ गए हो तो इतना तो आपको मालूम होगा कि आपका कैंपस कौन सा है, वो नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, या कौन सा कैंपस है। जो भी आपका कैंपस है उस कैंपस में जाकर इस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग बात कीजिए कि सर जब इनिशियली फॉर्म निकले थे BA प्रोग्राम सेकंड सेमेस्टर के, तो हमारे डैशबोर्ड में कॉम्बिनेशन मेजर माइनर का गलत शो हो रहा था। प्लीज़ अब आप इसको ठीक कर दीजिए हमारे डैशबोर्ड से। और इसका रीज़न ये है कि हमें स्टडी मटेरियल भी कलेक्ट करना है इस सही वाले कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग, तो इसलिए प्लीज़ आप इसको ठीक कर दीजिए। ये पॉइंट ज़रूर से ऐड कीजिएगा उसमें कि सर हमें स्टडी मटेरियल भी कलेक्ट करना है इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो प्लीज़ इस प्रॉब्लम को ठीक कर दीजिए। तो होपफुली आपकी बात सुनी जाएगी और इस प्रॉब्लम को ठीक करा जाएगा। ऐसे स्टूडेंट जो इस गलत कॉम्बिनेशन से अवेयर ही नहीं थे और उसके अकॉर्डिंग वो स्टडी मटेरियल भी लेकर आ गए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उसको एक्सचेंज तो आपको करवाना ही पड़ेगा, उसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। और जो ऐसे स्टूडेंट जो ये बात लिखते हैं कि सर अगर मैं इसको चेंज नहीं करवाता हूँ, क्या मैं इसी कॉम्बिनेशन के साथ कंटिन्यू रख सकते हो? 1000, 10,000, 1,00,000% ऐसा नहीं हो सकता है। ये कॉम्बिनेशन अभी चेंज नहीं हुआ, एडमिट कार्ड आएगा उसमें चेंज हो जाएगा आपका, अगर ये कॉम्बिनेशन गलत है तो। ठीक है? तो आप या तो कैंपस जाकर ठीक करवाइए, अगर उसको नहीं भी ठीक करवाओगे तो अपने आप जब एडमिट कार्ड आपका आएगा उससे कुछ दिन पहले या तो कोर्स सेक्शन में वो लोग ठीक कर देंगे अपने आप ही, या एडमिट कार्ड में वो प्रॉब्लम ठीक होकर आ जाएगी। इतना ही मैं बात से बिल्कुल श्योर हूँ। तो अगर जिसको स्टडी मटेरियल की टेंशन ही नहीं है कि छोड़ो यार पढ़े रहने दो, मैं तो अपना सही कॉम्बिनेशन है उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन जारी रखता हूँ, ये गलत शो हो रहा है इसमें इसको रहने देता हूँ। अगर आपका ये माइंडसेट है तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप अपना सही कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कंटिन्यू रख सकते हो। बाकी आपको स्टडी मटेरियल चाहिए और डैशबोर्ड में कॉम्बिनेशन गलत है और फिर अपॉइंटमेंट स्लिप में भी कॉम्बिनेशन गलत शो हो रहा होगा, तो या तो वहाँ पर जाकर उनको बोल देना कि ये कॉम्बिनेशन गलत है, हमें सही सब्जेक्ट की रिसिप्ट दो। अगर वो लोग नहीं मानते हैं तो फिर ऑब्वियस सी बात है आपको पहले ठीक करवाना पड़ेगा कॉम्बिनेशन, तभी आपको सही स्टडी मटेरियल मिलेगा। अब स्टडी मटेरियल की ही बात हो रही है तो यहाँ पर मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ। शायद जहाँ तक हमने इंटरव्यू में देखा है प्रिंसिपल सर के, कुछ 2-3 दिन आपका जो मल्टीपर्पज़ हॉल है वहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा,
तो जिन जिन कोर्सेज़ का मटेरियल मल्टीपर्पज़ हॉल में मिल रहा था, वो शायद 2-3 दिन नहीं मिलेगा, 3 या 4 मई को, क्योंकि यूनिवर्सिटी का कुछ फंक्शन है वहाँ पर। बाकी जो वेस्ट केशवपुरम वगैरह या मोती बाग से जो डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, वो एज़ इट इज़ कंटिन्यू रहेगा। वो आप जब अपॉइंटमेंट स्लिप जो आपके पास होगी, उसी के अकॉर्डिंग आप जाओगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ऐसे स्टूडेंट जो अपॉइंटमेंट स्लिप के अकॉर्डिंग स्टडी मटेरियल कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, वो उस वीक में जो सैटरडे संडे आता है या उसके अपकमिंग वीक में सैटरडे संडे आता है, उस सैटरडे संडे को जाकर मटेरियल ले सकते हैं सेम अपॉइंटमेंट स्लिप से, कोई इशू नहीं है। फी रिसिप्ट का काफ़ी स्टूडेंट पूछ रहे थे, सर फी रिसिप्ट नहीं आई हमारी, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करा जाए? फी रिसिप्ट सेकंड सेमेस्टर की किसी की भी नहीं आई है, तो जो आपके पास अपॉइंटमेंट स्लिप है वही लेकर जाएं फिलहाल। अगर वो लोग बोलते हैं फी रिसिप्ट लाओ, तो आप उनसे क्वेरी रेज कर सकते हो कि हमारे पास सेकंड सेमेस्टर की फी रिसिप्ट नहीं है, तो इसको हम कैसे लेके आएँ? तो आई डोंट थिंक इतना कोई उसमें इशू वो लोग क्रिएट करेंगे। इसके बाद बारी आती है बीकॉम ऑनर्स में। बीकॉम ऑनर्स में जेनरिक इलेक्टिव में कोर्स स्ट्रक्चर में एक सब्जेक्ट गिवन है इकोनॉमिक्स का। वो सब्जेक्ट जब आप सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम फॉर्म भर रहे हो, उसका ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो ये हो सकता है कुछ टेक्निकल इशू हो, कुछ सर्वर में प्रॉब्लम हो, या हो सकता है एसओएल ने इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट ही हटा दिया हो, लेकिन इसके चांसेस थोड़ा कम लगते हैं। तो जो बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट हैं, जिनके एग्ज़ाम फॉर्म में जो बच्चे इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट चूज़ करना चाहते हैं लेकिन ऑप्शन नहीं आ रहा, तो एक बार एसओएल कैंपस में कॉन्टैक्ट करें, वहीं पे जाकर ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सकती है। इसके अलावा एग्जामिनेशन फॉर्म की कोई भी फीस नहीं है और लास्ट डेट फ़िलहाल के लिए 5 मई है, बट ये फर्दर इसको एक्सटेंड करते रहा जाएगा और इसमें कोई फ़ीस नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि 5 मई तक का भी वेट क्यों करना है आप लोगों को। सिवाय जो बीकॉम ऑनर्स में एक प्रॉब्लम आ रही है, तो वो कैंपस में जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो प्रोग्राम कोर्सेज़ के स्टूडेंट हैं, जो बीए प्रोग्राम एंड बीकॉम प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं, उनके जो जेनरिक इलेक्टिव है उसको ध्यान से समझिए। अगर आपने जेनरिक इलेक्टिव की कैटेगरी में सेमेस्टर 1 में इंग्लिश फ्लुएंसी सब्जेक्ट पढ़ा था, तो सेमेस्टर 2 में आपको इंडियन लैंग्वेज पढ़नी है, हिंदी, या उसमें उर्दू या पंजाबी का भी ऑप्शन है। और अगर आप जो भी लैंग्वेज ले रहे हो, जैसे आप हिंदी ले रहे हो, तो अगर आपने क्लास 12 तक हिंदी पढ़ी है स्कूल में, तो हिंदी ए चूज़ करोगे आप। 10th क्लास तक पढ़ी है तो हिंदी बी, और 8th क्लास तक पढ़ी है तो हिंदी सी चूज़ करोगे। अगर आपने हिंदी पढ़ी ही नहीं है, आपने कोई भी लैंग्वेज नहीं पढ़ी, तो आप एक बार एसओएल से कांटेक्ट कीजिए कि आपके लिए क्या अल्टरनेट सॉल्यूशन है वहाँ पे। इसके बाद जो सभी कोर्सेज के स्टूडेंट, चाहे वो प्रोग्राम के हों या ऑनर्स के भी हों, एबिलिटी इन्हांसमेंट में एक सब्जेक्ट आपको लेना है। सेमेस्टर 1 में आपने ईवीएस चूज़ किया हुआ है, अब सेमेस्टर 2 में एक और सब्जेक्ट आपको लेना है, जो कोई इंडियन लैंग्वेज होनी चाहिए। अब वो इंडियन लैंग्वेज में काफ़ी सारे वहाँ पे ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, असमी है, पंजाबी है, तमिल है। देखो, जो बच्चों आपने स्कूल में जो भी लैंग्वेज पढ़ी है, उसी के अकॉर्डिंग आप चूज़ करोगे। कुछ-कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने हिंदी पढ़ी हो, मैक्सिमम बच्चे होंगे ऑब्वियसली ऐसे, कुछ-कुछ नहीं। और कुछ-कुछ बच्चे उसमें से ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने पंजाबी पढ़ी हो या तमिल पढ़ी हो या उर्दू पढ़ी हो। तो जो भी लैंग्वेज आप चूज़ कर रहे हो फॉर्म फिल करते टाइम पर, इस चीज़ का ध्यान रखिए कि उस लैंग्वेज को चूज़ करने के लिए पहले हमें ये देखना है कि ये लैंग्वेज हमने स्कूल में पढ़ी है या नहीं, और अगर पढ़ी है तो किस लेवल तक पढ़ी है। अगेन सेम क्राइटेरिया इसमें फॉलो होगा कि 12th तक पढ़ी है तो हिंदी ए मिलेगी, 10th तक पढ़ी है तो बी मिलेगी, ठीक है, 8th तक पढ़ी है हिंदी सी मिलेगी। या फिर अगर आप कोई हिंदी के अलावा कोई दूसरी लैंग्वेज ले रहे हो, पंजाबी ले रहे हो, तमिल, असमी या उर्दू ले रहे हो, तो एक बार वो चेक कर लेना कि कौन सी क्लास तक आपने उर्दू या तमिल या जो भी लैंग्वेज आप चूज़ कर रहे हो वो पढ़ी है, उसके लेवल के अकॉर्डिंग आपको मिलेगी। यानी कि 12th तक वाले को ए, 10th तक वाले को बी, और जो भी आपका लेवल है, ठीक है। एज आई सेड, अगर आपने उर्दू और पंजाबी दोनों पढ़ी हुई हैं स्कूल लेवल पे, तो आप दोनों में से कोई भी चूज़ कर सकते हो बेस्ड ऑन योर लेवल। और जो भी सब्जेक्ट आप चूज़ कर रहे हो हिंदी के अलावा, ये देख लेना कि उसका स्टडी मटेरियल आप खुद से फाइंड आउट कर सकते हो या नहीं, क्योंकि स्टडी मटेरियल हार्ड कॉपी मिलने के चांसेस कम रहते हैं दूसरी किसी लैंग्वेज का, जैसे पंजाबी का हो गया, उर्दू वगैरह का हो गया। इनका स्टडी मटेरियल मिलने में दिक्कत आती है बच्चों को। तो अगर आप उसको चूज़ कर रहे हो तो पहले रिसर्च वर्क कर लेना कि इसका जो सिलेबस है उसका मटेरियल आप खुद से फाइंड आउट कर सकते हो या नहीं। ये सारे डाउट क्लियर हो गए। अब जो मैंने मेजर माइनर का इशू बताया, उसको तो मैंने डिस्कस कर ही लिया कि अगर आपका गलत शो हो रहा है तो क्या करना है। अब इसके अलावा मान लीजिए आप ऑनर्स कोर्सेज के स्टूडेंट हो या किसी भी कोर्स के स्टूडेंट हो, आपने कोई ऐसा सब्जेक्ट चूज़ कर लिया है जिसको पढ़ने में आप इंटरेस्टेड नहीं हो। अभी मैं गलत हिंदी ABC पर आऊँगा, लेकिन अभी मैं जनरल बात कर रहा हूँ कि अगर आपने कोई ऐसा सब्जेक्ट चूज़ कर लिया जिसको आप पढ़ नहीं सकते हो, जो आप चेंज करवाना चाहते हो, तो मेरा मानना ये है कैंपस में जाइए, एक एप्लीकेशन लिखिए प्रॉपर फॉर्मेट में प्रिंसिपल को,
और उसमें अपना नाम लिखिए, अपना रोल नंबर लिखिए और ये लिख देना कि सर मैंने एग्ज़ाम फॉर्म फिल करते टाइम ये सब्जेक्ट चूज़ कर लिया, बट मैं इसको पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं इसको नहीं पढ़ पाऊँगा, तो प्लीज़ इसको चेंज कर दिया जाए। बहुत ही लिमिटेड फॉर्म में एप्लीकेशन लिखना और उसके साथ-साथ अपना जो भी स्क्रीनशॉट है वो अटैच कर देना। जो अपने सब्जेक्ट चूज़ करने के बाद लिया होगा, वो आप अटैच कर सकते हो। ये एप्लीकेशन अपने रिस्पेक्टिव जो भी आपका कैंपस है वहाँ पर सबमिट कर दो। दैट्स इट। इसके अलावा जो ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने गलत सब्जेक्ट चूज़ कर लिया, यानी कि मान लीजिए आपको लेना था हिंदी ए, 12th तक हिंदी पढ़ी है, बट आपने मज़े-मज़े में हिंदी बी या हिंदी सी ले लिया। अब मैं यहाँ पर एक पहले चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ दोस्त। जब भी मैंने एग्ज़ाम फॉर्म वाली वीडियो बनाई थी, उसमें प्रॉपर मैंने डिटेल में समझाया था कि आपको कौन-सा सब्जेक्ट लेना चाहिए और कौन से नहीं। उसके बाद भी अगर आपने गलत सब्जेक्ट चूज़ करा है, तो प्लीज़ आप इस चीज़ को समझिए कि जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देने की कोशिश मैं कर रहा हूँ इतने टाइम से, उसको पूरा देखा करिए। उसको नहीं देखते फिर आप गलत सब्जेक्ट अपने आप ही चूज़ कर लेते हो। बहुत से टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में अंधाधुंध कुछ भी इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि ये कर लो, वो कर लो, प्लीज़ उससे बचिए। मैं अभी ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप ग्रुप लेफ्ट कर दो, लेकिन जो गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है प्लीज़ उसको एटलीस्ट बॉयकॉट तो आप कर ही सकते हो, समझ सकते हो बात को। ऐसा थोड़ी होता है एक वीडियो में आके आपने कुछ भी अंधाधुंध इन्फॉर्मेशन दे दी, उसको देखकर बच्चे ने सब्जेक्ट चूज़ कर लिया, फिर नेक्स्ट वीडियो में आके आप बोल रहे हो कि नहीं जी ऐसा नहीं, ऐसा था। तो इस चीज़ से आप लोग बचिए। अब जिन बच्चे ने गलत सब्जेक्ट चूज़ कर लिए हिंदी वाले, तो भाई उनसे रिक्वेस्ट ये है कि आप भी एक एप्लीकेशन लिखिए कि सर मैंने इतनी क्लास तक हिंदी पढ़ी है, 12th क्लास तक, प्लीज़ मैंने बाय मिस्टेक फॉर्म में ये सब्जेक्ट ले लिया, लेकिन मुझे लेना ये था, तो प्लीज़ आप इसको चेंज कर दीजिए। और ये शॉर्ट एप्लीकेशन जो लिखोगे प्रिंसिपल के नाम लिखोगे और उसको शॉर्ट से शॉर्ट रखो और उसमें जो आपकी डिटेल होती है, आपका नाम, रोल नंबर, ये सब चीज़ें मेंशन करो। ये सब चीज़ें मेंशन करके आपका जो डेजिग्नेटेड कैंपस है, जो भी कैंपस आपने एडमिशन के टाइम पे चूज़ किया हुआ है, उस कैंपस में जाकर उस एप्लीकेशन को सबमिट करके आ जाओ, वो चीज़ें ठीक हो जाएँगी। जिस भी कैंपस में आप जा रहे हो, अगर आप स्टाफ आपसे रूडली बात करता है तो आपको उसके रिप्लाई में रूडली बात नहीं करनी है, आपको अपना काम निकलवाना है। आई होप आप समझ रहे हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। वो लोग रूडली बात कर रहे हैं तो उनके आगे वो चीज़ें आएँगी इन फ्यूचर, आप लोगों को ऐसा कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी है, ठीक है? तो ये सब चीज़ें मैं आज की इस वीडियो में समझाने आया था सेकंड सेमेस्टर के रिगार्डिंग। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई हों, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा और फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।